कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग मंगल इन स्क्रिप्ट फॉन्ट पर कैसे करते हैं वो समझते हैं। हालांकि इसके पहले आप लोगों ने होम रो और टॉप रो के बारे में जाना और आज के इस क्लास में हम लोग बॉटम रो के बारे में जानेंगे कि कौन से बटन पर फिंगर लेज आ जाता है और हिंदी का कौन सा लेटर मौजूद होता है। तो अभी अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बॉटम रो के बारे में। बॉटम रो में कौन कौन सा लेटर होता है। तो बॉटम रो में जो लेटर होता है वो होता है Z, X, C, V, B, N, M, लेस देन, ग्रेटर देन और क्वेश्चन मार्क है, यानी प्रश्नवाचक का जो सिंबल होता है वो। हालांकि ये वाला जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं तब ये लेटर दिखाई देता है। मतलब कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आप लोगों को समझ में आता होगा कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो हिंदी का जो लेटर होता है वो ज़्यादातर मंगल इन स्क्रिप्ट पर बात करते हैं, तो इसमें आपका लेटर आता है या आपका अगर उधर व्यंजन होता है तो उसमें उसका अगला क्रम आता है। लेकिन ये ज़्यादातर होम रो और टॉप रो पर होता था, बॉटम रो के साथ ऐसा नहीं होता। बॉटम रो में आप अगर लेटर की बात करते हैं तो ये सब सारा लेटर होगा जिसमें ये दिखाई देगा। अगर आप टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड पर आपको ये ऐसा दिखाई देगा। हालांकि हम आपको इंग्लिश टाइपिंग के दौरान भी आपको ये वाला बताए होंगे कि ये वाले में जो दिखाई देता है नॉर्मल जब आप टाइप करते हैं तो ये स्मॉल लेटर में टाइप होता है, जबकि अगर आपको कैपिटल में टाइप करना होता है तो या तो आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तब आपका सारा लेटर कैपिटल में टाइप होता है, और या तो आप उस लेटर को कैपिटल करना है तो शिफ्ट के साथ उस लेटर को टाइप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि जब ये बॉटम रो है तो बॉटम रो में आपका हिंदी का लेटर मिलेगा नॉर्मल प्रेस करने के बाद भी, और शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो भी आपको हिंदी का ही लेटर मिलेगा। पहले आप ये समझिए कि कौन से बटन पर कौन सा फिंगर आप ले जाएंगे। तो शुरुआत आप होम रो और टॉप रो के बारे में क्या समझे कि जब भी हम लोग टाइपिंग करते हैं तो लेफ्ट हैंड का ये 4 फिंगर और राइट हैंड का ये 4 फिंगर हम टाइपिंग करने के लिए यूज करते हैं। बाकी जो थंब है, अंगूठा है, उसका यूज हम स्पेस देने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही समझिए, अगर आप यहाँ से टोटल लेटर को काउंट करेंगे तो टोटल लेटर की संख्या होगा 10। तो हम ऐसा करते हैं कि 5 हम लेफ्ट हैंड से टाइप करते हैं और 5 हम राइट हैंड से टाइप करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से लेफ्ट हैंड का लिटिल फिंगर का बात करेंगे, ये फिंगर आपका Z पर जाएगा, इसके बाद आपका रिंग फिंगर X पर, इसके बाद मिडिल फिंगर आपका C पर, इंडेक्स फिंगर आपका V पर, और इंडेक्स फिंगर से ही B टाइप होगा। मतलब अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश टाइपिंग से अलग है, थोड़ा सा इंग्लिश टाइपिंग से अलग है, मतलब फिंगर का पोजीशन थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं तो यहाँ से लिटिल फिंगर Z पर, रिंग फिंगर आपका X पर, मिडिल फिंगर आपका C पर, और इंडेक्स फिंगर आपका V और B, ये दोनों टाइप कर रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा इधर वाला आप लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे। ठीक है, इधर वाला जितना भी सारा है वो लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे। और राइट साइड में भी आपका बटन कितना है, 5। यहाँ पर भी वैसे ही होगा कि लिटिल फिंगर आपका ये टाइप करेगा, रिंग फिंगर, इसके बाद मिडिल फिंगर ये टाइप कर रहा है, इंडेक्स फिंगर आपका M भी टाइप करेगा और N भी टाइप करेगा। मतलब अभी तक तो ऐसे ही समझ में आया कि ज़्यादातर ये जो इंडेक्स फिंगर है ये 2 टाइप को प्रेस करता है। तो यहाँ पर भी वैसे हुआ कि यहाँ पर M भी टाइप कर रहा है और यहाँ से N भी टाइप कर रहा है, और लेफ्ट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर है यहाँ पर V टाइप कर रहा है और यहाँ से B टाइप कर रहा है। मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस ऐसा समझिए कि बॉटम रो में बटन की संख्या है 10, तो हम सीधे समझ में आ रहा है कि हम 5 हम लेफ्ट हैंड से टाइप करेंगे और 5 हम राइट हैंड से टाइप करेंगे। तो जिसमें ये जो इंडेक्स फिंगर है ये दोनों 2 बटन को प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा कि आप यहाँ से समझिए कि जब आप लिटिल फिंगर को Z पर लेके आएंगे ना, लिटिल फिंगर को जब Z पर लेके आएंगे तो हालांकि एक मात्रा होता है, ठीक है, वो बहुत सारे एप्लीकेशन में आता है, बहुत सारे एप्लीकेशन में नहीं आता, और हिंदी लिखने में तो उसका यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते भी नहीं है। तो ऐसा समझिए कि Z में ना आपको कोई भी लेटर टाइप नहीं करना है। टाइप अगर करते भी हैं तो उसमें आता भी नहीं है लेटर, और जो आता है वो काम का, मतलब कि ऐसे हिंदी लिखने में हम उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो Z को तो आप छोड़ दीजिए। अब बचा आपका जब X टाइप करते हैं तो उसमें आपका मिलता है अनुस्वार। ये कैसा वाला अनुस्वार है, तो जैसे मान लेते हैं अगर हंस लिखते हैं तो हा के ऊपर में बिंदु देते हैं ना,
अगर हंस लिखना होता है तो हा के ऊपर में जो बिंदु देते हैं, जो अनुस्वार देते हैं, वो वाला बटन कहाँ मिलेगा, वो वाला लेटर कहाँ मिलेगा, आपका एक्स प्रेस करने से। और जबकि शिफ्ट के साथ जब एक्स प्रेस करेंगे आप तो चांद बिंदु मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, चांद बिंदु। मतलब जैसे चांद लिखते हैं ना तो चांद बिंदु देते हैं, तो वो शिफ्ट के साथ जब आप एक्स प्रेस कीजिएगा, मतलब शिफ्ट को पता बताए हैं कि शिफ्ट आपका दोनों लिटिल फिंगर से टाइप होता है। शिफ्ट आपका दो कीबोर्ड में दोनों साइड होता है और ये दोनों शिफ्ट इन दोनों लिटिल फिंगर से टाइप होता है। ये दोनों शिफ्ट इन दोनों लिटिल फिंगर से टाइप होता है। जबकि अगर आप लेफ्ट साइड का कोई लेटर टाइप करना है तो राइट साइड वाला आपको शिफ्ट प्रेस करना है, और राइट साइड वाला कोई लेटर अगर आपको टाइप करना है तो लेफ्ट साइड वाला शिफ्ट आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो आपका जब आप एक्स प्रेस करेंगे तो अनुस्वार मिला, और शिफ्ट के साथ जब एक्स प्रेस कीजिएगा तो इसमें मिलेगा चांद बिंदु। ठीक है, इसके बाद आप जब सी टाइप कीजिएगा, जब आप सी लिखिएगा तो इसमें मिलेगा मौ। ठीक है, सी में क्या मिलेगा, मौ, और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो उसमें मिलेगा नौ। ठीक है, नौ, और ये वाला नौ समझ रहे होंगे, ये वाला नौ दंत नौ हुआ, ये आपका मूर्धन्य नौ हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद क्या मिलेगा, जब भी प्रेस करेंगे आप इंडेक्स फिंगर से भी टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा 9, और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो यही 9 मिलेगा, लेकिन एक यहाँ पर बिंदु मिलेगा। और ये भी देखे होंगे कि बहुत सारे हिंदी में ना, ज़्यादातर हम लोग जनरली तो ऐसे नहीं, लेकिन बुक जब आप पढ़िएगा, बुक रीड कीजिएगा, उसमें बहुत सारा वर्ड में ना आपको इस टाइप का 9 मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद बी में मिलता है आपका व। बी में क्या मिलेगा आपको, व मिलेगा, और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो ये वाला ल। देखिए ये वाला ल दोनों में अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, तो ये वाला ल और ये वाला ल, जैसे कि बताए होंगे पाली लिपि का जो ल होता है ना, वो ल आपको ये दिखने मिलेगा, जबकि हम लोग देवनागरी लिपि में इस वाले ल का यूज नहीं करते। मतलब ये वाला आप थोड़ा सा यहाँ पर घेर दे रहे हैं, ये वाला आपका घेर दे रहे हैं, मतलब ये वाला जो है ना ल, हम लोग देवनागरी लिपि में इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जबकि व में शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो ये वाला ल मिलेगा, और इसके बाद अब इधर वाला तो सारा राइट साइड से, मतलब लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या मिलेगा, अनुस्वार म, न, और इसके बाद व। ठीक है, म, न, व, और जैसे शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो मिलेगा आपका इधर में चांद बिंदु मिलेगा, इसके बाद 9, फिर 9, और इसके बाद ल, और जिसमें ये दोनों न, ये न और ये ल हम लोग कम यूज करते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं तो इसमें इन सब कुछ लेटर का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इधर वाला देखिए, इधर वाला में क्या होगा कि जब लिटिल फिंगर को आप लिटिल फिंगर से जब आप टाइप करेंगे तो इसमें मिलेगा य। ठीक है, नॉर्मल जब टाइप करेंगे तो उसमें मिलेगा य, लेकिन जब शिफ्ट के साथ टाइप कीजिएगा तो इसमें भी य ही मिलेगा, लेकिन ये वाला बिंदु आ गया, ये वाला भी हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जब रिंग फिंगर से जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा फुल स्टॉप, इसमें मिलेगा फुल स्टॉप, और शिफ्ट के साथ जब प्रेस कीजिएगा तो इसमें मिलेगा पूर्ण विराम। ये लास्ट में जितना भी हिंदी टाइपिंग में क्या होता है, जब भी कोई लास्ट आपका मतलब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में हम क्या देते हैं, ये वाला पूर्ण विराम देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप मिडिल फिंगर से टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा आपका कॉमा। ठीक है, और शिफ्ट के साथ जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा 100। कैसा वाला 100 है, वो मूर्धन्य 100। और इसके बाद जब इंडेक्स फिंगर से जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा दंत 100, और शिफ्ट के साथ जब टाइप कीजिएगा तो इसमें मिलेगा तालब 100। मतलब तीनों 100 आपको यहीं पास में मिल जा रहा है। देखिए ऊपर में आपका यहाँ पर हो गया दंत 100, इसके बाद नीचे में आपका तालब 100, और यहाँ पर हो गया आपका मूर्धन्य 100। ठीक है, और जब एन टाइप कीजिएगा, इंडेक्स फिंगर से एन टाइप करते हैं तो इसमें मिलता है लॉ। ठीक है, इंडेक्स फिंगर से जब टाइप करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लॉ मिलेगा। मतलब इधर वाला देखिए, इधर में क्या क्या है, इधर में है य, फुल स्टॉप, कॉमा, इसके बाद दंत 100, और इसके बाद लॉ। ठीक है, क्या क्या है, य, फुल स्टॉप, कॉमा, 100 यानी दंत 100, और इसके बाद लॉ। और लेफ्ट साइड में क्या क्या मिल रहा है आपको, अनुस्वार, म, न, व। ठीक है, इधर में है आपका अनुस्वार, म, न, व, और इधर में है आपका य,
फुल स्टॉप, कॉमा, दंत स और इसके बाद ल। और शिफ्ट के साथ जब आप टाइप करते हैं तो शिफ्ट के साथ क्या क्या है, तो इसमें मिलेगा आपको य, पूर्ण विराम, इसके बाद मूर्धन्य स, इसके बाद तालव्य स और इसके बाद ल। ठीक है। और लेफ्ट साइड से आपको क्या मिल रहा है, चांद बिंदु, इसके बाद 9, इसमें भी 9 और ये आपका ल। ठीक है। तो ये आपका था शिफ्ट के साथ। अब प्रैक्टिस क्या करना है, मान लीजिए ये तो आपको फिंगर बैठाना है, प्रैक्टिस क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सब सारा एक एक करके देखिए। शुरुआत में अगर आप सोचेंगे कि टाइपिंग स्पीड आपका बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होता है। शुरुआत आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितना भी बटन है, जितना भी बटन में लेटर है, उस लेटर को आप याद कीजिए और लेटर ना देख देख कर याद कीजिए। मतलब आप अपने फिंगर को देखिए कि कौन सा फिंगर मतलब में कौन सा लेटर है। तो जैसे आप एक एक करके प्रेस कीजिए और बोलते जाइए, मतलब बोल बोल के मतलब आपको लिखना है, बोल बोल के आपको लिखना है। जब ऐसे बार बार आप फिंगर को लाएंगे, टाइप करेंगे, बोलेंगे, तो जब आपको याद हो जाएगा ना तो धीरे धीरे आपका टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हम पिछले दिन के वीडियो में भी हम आपको यही सभी लोग को बताए थे कि शुरुआत में आपका टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा, जब तक आपको याद नहीं हो जाता है तब तक आप तेजी से टाइपिंग नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप याद कर ले और याद जब होगा इसके बाद प्रैक्टिस होगा, अपने आप आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो हालांकि होम रो और टॉप रो कहीं ना कहीं इस बॉटम रो से थोड़ा सा ईजी था, यानी इस बॉटम रो से थोड़ा सा इजी था। बॉटम रो में कुछ कुछ लेटर ऐसा है जो अटपटा है, जो हम लोग देवनागरी पर ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसमें ये दोनों तो आपको ऐसे मिल जा रहा है, ये दोनों का तो यूज हम लोग करते नहीं। इसके अलावा ये वाला न का भी हम उतना यूज नहीं करते और ये वाला य का इतना यूज नहीं करते। तो आसान तो है कि अगर उसका यूज नहीं करते तो जो लेटर है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं उस पर हम गौर करेंगे। ठीक है। और प्रैक्टिस क्या करना है कि इन्हीं को एक एक बार में मतलब कि 10 बार, 20 बार, 50 बार मतलब आप इसी चीज को देख देख कर टाइपिंग कीजिए। जब देख देख कर टाइपिंग करेंगे, याद हो जाएगा, तो धीरे धीरे बिना देखे भी आपका टाइपिंग होने लगेगा। ठीक है। तो ये आपका राइट साइड से था और ये वाला सारा आपका लेफ्ट साइड से। तो उम्मीद है आप लोग बॉटम रो के बारे में समझ में आया होगा कि कौन सा बटन में कौन सा फिंगर होता है। इसके अलावा फिर आपका न्यूमरिक रो है, मतलब कि इन 3 रो के अलावा नंबर वाला रो भी है जिसमें कि हिंदी का कुछ लेटर मौजूद होता है, हालांकि उसको भी सीखना। और इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की होता है वो हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है। तब तक आप होम रो और टॉप रो के बारे में उम्मीद है कि याद किए होंगे अच्छा से। तब इसके बाद आप बॉटम रो को देखिए और तब आप आपका प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद आप अपना स्पीड बढ़ा पाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।